अस्सलाम वालेकुम। 7th के मैथमेटिक्स में हम पेरीमीटर एंड एरिया चैप्टर में 2 एक्सरसाइजेस मुकम्मल कर चुके हैं और तीसरी एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन हमने किया था लास्ट लेक्चर में। आज चूंकि इस चैप्टर में सर्कल से रिलेटेड पहले सर्कमफ्रेंस था, अब दूसरे क्वेश्चन में फाइंड द एरिया ऑफ द फॉलोइंग सर्कल्स। अब एरिया निकालना है हमें रेडियस दिया गया है। तो ए पार्ट में हमें रेडियस दिया गया है r इज इक्वल टू 14 mm 14 मिलीमीटर्स। तो हमें क्या निकालना है? एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल किसके बराबर होता है? पाई आर स्क्वायर। तो ये बहुत आसान है। पाई का वैल्यू हमें लेना होता है 22 और 7। ये क्वेश्चन में ही हमें बताया गया है कि टेक पाई इक्वल टू 22 और 7। तो जब हम पाई का वैल्यू यहाँ पे 22 और 7 पहले लेते हैं, उसके बाद आर का स्क्वायर हमें लेना होता है। मीन्स आर को आर से ही मल्टीपल करना है। जो हमें रेडियस यहाँ पे है दैट इज 14 इंटू 14। तो इतने स्क्वायर मिलीमीटर्स हमें मिलेगा एरिया ऑफ द सर्कल। यहाँ पे हमें 14, चूंकि 14 डिविजिबल बाय 7 है, तो हम 7 से यहाँ पे रिड्यूस करेंगे। 7 2s आर 14। तो हमें क्या मिलेगा? रेडियस सॉरी एरिया ऑफ सर्कल दैट इज 22 इंटू 2 दैट इज 44 इंटू 14, इतने स्क्वायर मिलीमीटर्स। ठीक। नाउ 14 4s आर 56। तो यहाँ पे 5 कैरी 14 4s आर अगेन 56 प्लस 5, ये 5 ऐड हो जाएंगे दैट इज 61। तो 616 मिलीमीटर स्क्वायर मिलीमीटर हमें मिलेगा एरिया ऑफ द सर्कल। तो इसी तरह से दूसरा पार्ट भी है, तीसरा पार्ट भी है। आप आराम से ये घर में भी कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे फिर भी आप दूसरी एग्जांपल्स लेना जो इस क्वेश्चन में नहीं दी गई है। आप डिफरेंट रेडियस लेना डिफरेंट सर्कल्स के, और उसके बाद कैलकुलेट करना एरिया ऑफ दो सर्कल्स। बी पार्ट में हमें रेडियस दिया गया है हाउ मच? 49/2। हमें यहाँ पे दिया गया है एक्चुअली डायमीटर इज इक्वल टू 49 मीटर्स। तो रेडियस उसका हाफ होता है, डायमीटर का हाफ। जब हम एक सर्कल की बात करते हैं तो सर्कल की जो लॉन्गेस्ट कॉर्ड होती है, जो सेंटर में से पास होती है, दैट इज इट इज डायमीटर। तो डायमीटर का हाफ होता है रेडियस। तो अगर डायमीटर है 49, तो रेडियस होगा 49/2। ठीक है ना? तो 24.5 भी हम लिख सकते हैं, 24.5 मीटर। अब 49/2 ही हम लिखेंगे क्योंकि 49 इज डिविजिबल बाय 7 और हमें पाई में आता है 20, पाई में आता है 7, 22 और 7 आता है पाई का वैल्यू। तो एरिया किसके बराबर होगा? एरिया ऑफ सर्कल दैट इज पाई आर स्क्वायर। पाई इंटू आर आप लिख लेना, ठीक है ना? तो उसके बाद पाई का वैल्यू 22 और 7, आर का वैल्यू, एक आर का वैल्यू है 49/2 और दूसरे आर का भी वैल्यू क्या आएगा? 49/2। इतने स्क्वायर मीटर्स हमें मिलेगा एरिया ऑफ द सर्कल। यहां पे हम रिड्यूस करेंगे 7 7s आर 49। इसी तरह से 2 इंटू 11 दैट इज 22। अब हमें न्यूमरेटर में क्या क्या मिल रहा है? 11 इंटू 7 दैट इज 77 इंटू 49 डिवाइडेड बाय 2। इतने स्क्वायर मीटर्स हमें मिलेगा एरिया ऑफ द सर्कल। तो हम यहाँ पे अगर 49 इंटू 77 करेंगे, हमें आसानी हो जाएगी। 7 9s आर 63, 7 4s आर 28 प्लस 6 दैट इज 34। 343 ऊपर और 343 इसके नीचे भी, क्योंकि 7 से ही मल्टीपल करना है। नाउ एड 3, 4 प्लस 3 दैट इज 7, 4 प्लस 3 दैट इज 7 एंड 3। तो 3773 3773 डिवाइडेड बाय 2
मीटर स्क्वायर। या हम इसको किस फॉर्म में लिखेंगे, जो हमने सीख लिया था इससे पहले चैप्टर में, जब हम रेशनल नंबर्स पढ़ रहे थे, फ्रैक्शंस जब हम पढ़ रहे थे, तो फ्रैक्शंस में हमने देख लिया था कि हम एक मिक्सड फ्रैक्शन की सूरत में भी किसी फ्रैक्शन को लिख सकते हैं। तो 377/2 हमें 3773/2, 2 1s आर 2, 2 यहाँ पे एक इस तरफ चला जाएगा, 2 8s आर 16, अगेन 1, 2 8s आर 16, अगेन 1, दैट इज 13, 2 6s आर 13। तो यहाँ पे 1886.5 भी हम लिख सकते हैं, या ऐसे भी लिख सकते हैं 1886 to 1/2, ऐसे भी लिख सकते हैं, इतने मीटर स्क्वायर। यहाँ 0.5 लिखेंगे आप डायरेक्ट, 1886.5 स्क्वायर सेंटीमीटर्स। ये होगा एरिया ऑफ द सर्कल।